दोस्तों, आज की दास्तान दिल कमजोर हो तो मत सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जिन और इंसान की नहीं, बल्कि उस रूहानी अमानत की है जिसे खुद वली खास ने बचाया था। ये है रुखसार और शुकाल जिन के दरख्त की वो कहानी जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। पाकिस्तान के एक सुनसान और खामोश गांव शफाकमपुर में, जहां हवा भी डरते डरते चलती थी और रातें अपनी सांसें रोक लेती थीं, वहीं रहती थी एक पाक दिल लड़की, रुखसार। सादगी उसकी चादर थी, हया उसका गहना और अल्लाह का नाम उसके दिल की धड़कन। मगर किसी को क्या पता था, उसी के घर में एक राज दफन था, एक ऐसा गुनाह जिसकी परछाई 17 साल से उसका पीछा कर रही थी। रुखसार की माँ बीबी हलीमा हर वक्त बुरके में दुआओं में गुम रहती, और उसका बाप अब्दुल हमीद, जिसे गांव वाले शरीफ समझते थे, मगर उसकी असल सूरत सिर्फ घर की दीवारों ने देखी थी। बरसों पहले जब रुखसार पैदा भी नहीं हुई थी, अब्दुल हमीद ने दौलत के लालच में ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी औलाद की तकदीर को सदा के लिए बदल दिया। गांव से बाहर एक पुराना बरगद का दरख्त था। लोग उसे साए वाला पेड़ कहते थे। वहां रात को कोई जागता है, कोई जिसकी आंखें दिखाई नहीं देती, सिर्फ साया दिखाई देता है। उसी पेड़ के नीचे अब्दुल हमीद ने सौदा किया था, एक शैतानी जिन शुकाल के साथ। शुकाल, आग का बना हुआ जिन, जो इंसानी रूहों को कैद करने पर जीता था। वो बोला था, हर 3 साल में एक मासूम लड़की, वरना मैं खुद तेरी औलाद ले जाऊंगा। दौलत की हवस में अब्दुल हमीद ने 2 मासूम जानें कुर्बान कर दी, मगर तीसरी बार बारी उसकी अपनी बेटी की आई, यानी रुखसार की। उसी रात बीबी हलीमा बेटी पर कुरान रखकर खड़ी हो गईं। जिन नाक बबूला हो गया, मगर कुरानी नूर ने उसे पेड़ से बांध दिया। वक्त गुजरता गया, रुखसार बड़ी होती गई, और जैसे जैसे वो जवान हुई, पेड़ की खामोशी डर में बदलने लगी। हर रोज वो मदरसे जाते वक्त उसी पेड़ के पास से गुजरती। माँ उसे रोकती, दूसरे रास्ते से जाया कर बेटी, मगर रुखसार मुस्कुरा देती, अम्मी, डर तो बस अल्लाह का होता है। मगर फिर एक दिन दोपहर की तपिश में थककर वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गई, और तभी उसके कान से एक फुसफुसाहट गुजरी, अब तुझे कौन बचाएगा। रुखसार का खून जम गया, और उसी रात से उसकी दुनिया बदल गई। रात को खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं, दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं। नींद में आग से बना हुआ एक साया उसे बुलाने लगा, तेरा बाप मुझसे वादा कर चुका है। 3 रातें ऐसे ही बीत गईं, और फिर चौथी रात रुखसार की चीख पूरे घर में गूंजी। बीबी हलीमा दौड़ती हुई आईं। रुखसार बेहोश थी, और उसके होठों पर कोयले से लिखा था, शुकाल की अमानत। गांव में आग की तरह खबर फैल गई, रुखसार पर साया आ गया है। अब बुजुर्ग हाशिम बाबा को बुलाया गया, जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे मुरीद थे। घर में कदम रखते ही उन्होंने कहा, यह जिन का नहीं, सौदे का असर है। इसे दुनिया का नहीं, रूहानी इलाज चाहिए। उस रात सूरह बकरा, यासीन और दुआओं से घर रोशन हो गया। मगर आधी रात को अचानक कमरे में धुआं जमा होने लगा, और उस धुएं से एक शक्ल बनी, लाल आंखें, काला धुआं, आग का जिस्म। शुकाल जी आ चुका था। 17 साल से इंतजार कर रहा हूं, ये मेरी अमानत है। हाशिम बाबा ने दुआ पढ़कर चिल्लाया, या गौसे आजम दस्तगीर। एक नूर की बिजली सी कमरे में गिरी। शुकाल तड़प कर गायब हो गया, मगर जाते जाते एक बात कह गया, अगली चांद की रात मैं इसे ले जाऊंगा। पूरे गांव पर खौफ की चादर फैल गई। रुखसार हर रात ख्वाब में वही साया देखती, मगर चौथी रात पहली बार उसके ख्वाब में नूर उतर आया। हर तरफ धुंध थी, और उसके बीच में एक रोशनी। उस रोशनी में एक बुजुर्ग, सर पर हरी पगड़ी, चेहरे पर नूर। उन्होंने कहा, बेटी डर मत, तू मेरी अमानत है। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूं। रुखसार की आंखों से अश्क बह निकले। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा, और ख्वाब रोशनी में डूब गया। अब रुखसार की आंखों में डर नहीं, बस एक यकीन था, गौस पाक मेरे साथ हैं। मगर शुकाल ये सह ना पाया। अगली ही रात वो फिर आया, चीखा, अब तेरे पीछे वली खड़े हों या आसमान, मैं तुझे लेकर रहूंगा।
रुखसार इस बार नहीं डरी। उसने ताज्जुब भरी मजबूती से कहा, मुझे जो दिया है वो वली की अमानत है, तो मुझे छू भी नहीं सकता। और फिर आई चांद की रात, आखिरी जंग की रात। आसमान पर बादल काले अंगारों की तरह मंडरा रहे थे। गांव की हर दीवार तिलावत से गूंज रही थी। रुखसार सफेद कपड़ों में कमरे के बीच खड़ी थी, हाथ में वही वजीफा जो सिर्फ औलियाए किराम जानते थे। ठीक आधी रात को आसमान से आग बरसी और शुकाल अपने पूरे लश्कर के साथ आ गया। काले साए, लाल आंखें, हवा जलती भट्टी बन गई। मगर रुखसार ने तिलावत शुरू कर दी और हर लफ्ज हवा को तेज तलवार की तरह काट रहा था। जिनों के साए जलने लगे, चीखें आसमान तक पहुंच गईं। शुकाल गुर्राया, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। रुखसार सजदे में गिर पड़ी और पुकारा, या गौसे आजम, अगर मैं आपकी अमानत हूं तो मुझे बचा लीजिए। और तभी पूरा कमरा नूर से भर गया, जैसे दरगाह का चिराग आसमान से उतर आया हो। गौस पाक की रूह सामने खड़ी थी, चेहरा चांद जैसा, हाथों में रूहानी तस्बीह। उन्होंने कहा, शुकाल, तू हद पार कर चुका है। तस्बीह की रोशनी से एक नूरी जंजीर बनी और शुकाल उसी पल बंध गया। वो चीखा, तड़पा, दहाड़ा, मगर अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। गौस पाक ने रुखसार की तरफ देखा, बेटी, आज तू सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह वालों की अमानत है। सब्र सबसे बड़ा हथियार है। फिर उन्होंने तस्बीह उसके हाथ में दी और शुकाल की रूह धुएं की चिंगारी बनकर मिट गई। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई, अंधेरा रोशनी में बदल गया। लोग कहते हैं अब ये गांव शफाकमपुर नहीं, रोशनपुर है। और रुखसार वो एक रूहानी मिसाल बन गई, जिसका सजदा आज भी हवा में जिंदा है। दोस्तों, ये थी रुखसार और शुकाल जिनके पेड़ की रूहानी दास्तान। अगर आपके दिल में भी गौस पाक का नूर है तो कमेंट में लिखिए, गौस पाक जिंदाबाद, और बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। अगर दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रूहानी सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज।